आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग और रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे अंकल के दो दोस्त थे, दोनों भाई है और दोनों अपनी 40s की एज में हो गए। इनमें से बड़े भाई इंजीनियर है और छोटे भाई एक बिजनेसमैन है और दोनों भाइयों के दो दो बच्चे हैं। अब जो बड़े भाई है यानी इंजीनियर, वो काफ़ी फाइनेंशियली स्मार्ट है। मतलब वो शो ऑफ करने में या लोन्स लेने में ज़्यादा बिलीव नहीं करते। उनके घर में टीवी की जगह एक लाइब्रेरी है जो काफ़ी सारी बुक से भरी हुई रहती है। उनका अपना खुद का एक घर है। उसके अलावा मुंबई जैसी एक्सपेंसिव सिटी में उन्होंने 4 और घर खरीद लिए। उसके अलावा वो और काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। तो एक काफ़ी अच्छी नेटवर्थ होने के बाद भी उनके पास एक नॉर्मल सी बाइक और एक पुरानी कार है जिसे उन्होंने काफ़ी डिसिप्लिन के साथ मेंटेन किया है। उनके बच्चे भी काफ़ी डिसिप्लिन और स्मार्ट है। उन्हें बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है और अपनी पढ़ाई के साथ में वो इंटर्नशिप्स और जॉब करके अपनी खुद की इनकम भी अर्न कर रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे भाई की। तो बिजनेसमैन होके भी उनका अपना खुद का घर नहीं है, वो रेंट पे रहते हैं। उनके पास फिलहाल एक अच्छी कार है और पहले एक बहुत ही महंगी कार होती थी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उन्होंने अपनी वो महंगी कार बेच दी। फ्री टाइम में वो अक्सर शॉपिंग वेबसाइट स्क्रॉल करते रहते और काफ़ी बार वो काफ़ी सारी महंगी चीज़ें खरीद भी लेते। जैसे कभी नाइकी के एक्सपेंसिव शूज़ अपनी पूरी फैमिली के लिए ऑर्डर कर लिए, या कभी कोई दूसरी रैंडम चीज़ मंगा ली, या फिर बाकी टाइम में वो ऑनलाइन वीडियोस देखते रहते। अब दोस्तों, जैसा हमें पता है कि हम इंसान कॉपी करने की मशीन होते हैं, हम इंसानों के लिए एक फेमस कोड भी है कि मंकी सी मंकी डू। तो वैसे ही उन्हें देख के उनके बच्चे भी उनसे जिद करने लगते और हर दूसरे दिन कोई नई चीज़ें डिमांड करते रहते। और फिर उनके डैडी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन जानते हुए भी अपने बच्चों पे ओवर स्पेंड करते रहते। अब दोस्तों, अगर हम उनके बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में प्रॉफिट्स काफ़ी फ्लक्चुएटिंग होता है, यानी कम ज़्यादा। ये चीज़ हम सबको पता है। पास्ट में उन्हें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता था, अपने बड़े भाई से बहुत ज़्यादा, और काफ़ी सालों तक उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिलता रहा। लेकिन फिर भी आज उनकी नेटवर्थ ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है और उनके पास एक घर भी नहीं है, और अब तो उनको अपने बिजनेस से कुछ खास प्रॉफिट भी मिलता नहीं है। अब दोस्तों, ये दोनों भाई की कंडीशन 20 साल पहले सेम थी। ये दोनों ऑलमोस्ट एक साथ अपनी डिग्री खत्म करके कॉलेज से निकले थे और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी मेहनत की थी। लेकिन अब सिर्फ इनकी नहीं, इनके आने वाले जनरेशन्स की भी लाइफ अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी। क्योंकि जो बड़े भाई के बच्चे वो काफ़ी अच्छे कॉलेज से एजुकेशन लेके और ज़्यादा कमाएंगे। फिर बचपन से जो उनकी डिसिप्लिन के साथ सेविंग्स और रीडिंग करने की हैबिट फॉर्म हुई है, वो उन्हें और ज़्यादा रिच बनाती रहेगी। फिर उनके बच्चे भी अपने पेरेंट्स को कॉपी करेंगे और इसी तरह उनकी आने वाली जनरेशन्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। और दूसरी तरफ वो छोटे भाई के बच्चे बिल्कुल अपने डैड की तरह सेविंग्स और इन्वेस्टिंग करेंगे नहीं, और फिर उनकी जनरेशन्स इसी तरह हमेशा स्ट्रगल करती रह जाएगी जब तक कोई एक इंसान इस चेन को ब्रेक ना कर दे। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें काफ़ी सारे लेसन सीखने मिलते हैं। सबसे पहला तो ये कि मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों का माइंडसेट हमेशा यही होता है कि जब आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपको सपोर्ट अपने पेरेंट्स से मिलेगा, क्योंकि अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको काम करने की क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए पेरेंट्स हमारे इमरजेंसी फंड होते हैं। और दूसरी तरफ पेरेंट्स अपने बच्चों से ये उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि उनके बच्चे उनके रिटायरमेंट फंड होंगे। तो यही वो सबसे पहली मिस्टेक है जो हम मिडिल क्लास लोग करते हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना हमारे लिए सपना रह जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आपको जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो आपको शुरुआत से ही एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट रखना है, जिसका फर्स्ट स्टेप ये है कि आपका खुद का एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, फिर चाहे आप अभी एक स्टूडेंट भी क्यों ना हो। फिर आपका नेक्स्ट गोल ये होना चाहिए कि आपको जल्द से जल्द अपने पेरेंट को रिटायर करना है, ना कि उन पर डिपेंडेंट होना है। अगर आप लोग इस बात पे अग्री करते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर डिसअग्री करते हो तो डिसलाइक करो। और दोस्तों, दूसरे लेसन की तरफ पहुंचने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, ताकि आपसे कोई ऐसे वैल्यूबल वीडियोस मिस ना हो जाए। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरी मिस्टेक की। तो वो ये है कि जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत सोच भी लेते हैं तो वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स की बात करते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है बैंक का, क्योंकि मेजोरिटी लोगों को उसके अलावा ज़्यादा कुछ पता होता भी नहीं है। और जब आप बैंक के ब्रांच में विजिट करते हो तो वो ज़्यादातर हमें एफडी, यूलिप और गारंटीड इनकम प्लान सजेस्ट करते, जिससे हमारा कम और बैंक का ज़्यादा फायदा होता है। अब अगर हम एफडी की बात करें तो आपको पता होगा कि इससे हमें कितना रिटर्न मिलता है। इंडिया में मैक्सिमम हमें 5 से 6% या 7% का रिटर्न मिलता है, और इन्फ्लेशन यानी महंगाई हमारी कंट्री में 7-8% की है। तो एफडी में इन्वेस्ट करने वालों को प्रॉफिट के बदले लॉस होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं रिसेंटली अपनी एक फ्रेंड से बात कर रहा था जो रिसेंटली एक बैंक में जॉब कर रही थी। तो वहाँ काम करते करते और रोज कस्टमर से थोड़ी दिन तक बात करने के बाद उसने ये नोटिस किया कि ऑलमोस्ट 90% लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए बस एफडी की ही इंक्वायरी करते हैं, और बैंक वाले खुशी खुशी उन कस्टमर्स के लिए एफडी अकाउंट ओपन कर लेते हैं, क्योंकि बैंक के लिए वो सबसे बेस्ट डील होती है और हमारे लिए सबसे बुरी। फिर दूसरी चीज जो बैंक सबसे ज्यादा प्रमोट करते हैं वो है गारंटीड इनकम प्लान्स। अब दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक स्कीम है जिसमें आपको हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है 5 साल तक, और फिर उसके बाद 15 साल आपको वेट करना है, तो टोटल आप 1-1 लाख करके 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, और 20 साल के एंड में आपको 13,79,000 रुपीज मिलेगा। मतलब 5 लाख के बदले डबल से भी ज्यादा।
इसके ऊपर आपको इंश्योरेंस और टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा। तो ये सुन के आपको कैसा लग रहा है? अब क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको एक डायरेक्ट अमाउंट बताया है, तो आप में से बहुत लोगों को ये स्कीम अच्छी लगेगी, लेकिन एक्चुअली में ये एफडी से भी बुरी स्कीम है। आइए जानते हैं इसका रीजन क्या है। तो अक्सर इन पॉलिसीज में आपको 20-30 साल बाद जो भी पैसा मिलने वाला होता है, हमेशा आपको वो अमाउंट बताया जाता है जो एक बड़ी कीमत होती है। तो वो सुन के लोग कभी कैलकुलेट भी नहीं करते कि वो एक्चुअली में कितना परसेंटेज का प्रॉफिट है। अब दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता होगा अगर आपने मेरे कंपाउंडिंग के वीडियोस देखे कि कंपाउंडिंग का पावर मैजिक की तरह काम करता है, और वो मैजिक 10-15 साल के बाद ही अपना काम करना शुरू करता है, और इसीलिए इन सारी पॉलिसीज का टर्म 10 साल के ऊपर का ही होता है। और इन पॉलिसीज में हमेशा मल्टीपल अमाउंट इन्वेस्ट की जाते हैं, जिसकी वजह से लोग इसका रिटर्न कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो अब मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ पॉलिसी का एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, और फिर हम उसे म्यूचुअल फंड से कंपेयर भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही फेमस HDFC लाइफ की संचय प्लस पॉलिसी का एग्जांपल ले रहा हूँ। हम यहाँ पे 1 लाख रुपीज ईयरली इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं और ड्यूरेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना है हर साल 5 साल तक, और फिर 20 साल बाद आपको सारा प्रॉफिट मिलेगा, जो होता है 13.79 लैक्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो ये पॉलिसी सुनने में बहुत लोगों को अच्छी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन अब हम इसका कंपाउंडेड रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे गूगल शीट में हम एक टेबल बनाएंगे और 5 साल तक -1 लाख एंटर करेंगे, क्योंकि ये पैसा हमारी जेब से जा रहा है, और फिर नेक्स्ट 15 ईयर्स तक 0 एंटर करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे ना आपको पैसे देने हैं और ना ही आपको कुछ मिलना है। और फिर 20 साल बाद आपको 13.79 लाख रुपीस मिलेगा इस पॉलिसी के हिसाब से। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, और यहाँ पे हम IRR का फॉर्मूला यूज करते हैं, जिससे हमें इसका कंपाउंडेड रिटर्न पता चलेगा, जो इस पॉलिसी का सिर्फ 5.78% का रिटर्न होता है, जो एफडी से भी बुरा है। अगर आप यही अमाउंट 1 लाख ईयरली 5 साल के लिए किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, जिससे मान लो आपको 15% का रिटर्न मिलता है। अब दोस्तों, भले ही इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में आपका रिटर्न फिक्स नहीं होता है, लेकिन एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं पिछले 20 साल का रिटर्न ले रहा हूँ, क्योंकि सेंसेक्स पिछले 20 साल में ऑलमोस्ट 15% के रेट से ऊपर गया है। तो इस 15% के रेट के हिसाब से आपका वही 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट टोटल 54 लैक्स में ग्रो होता है। कहाँ 13 लैक्स और कहाँ 54 लैक्स। अब दोस्तों, आप लोग कहोगे कि म्यूचुअल फंड से हमें 15% का प्रॉफिट कहाँ मिलता है। तो अगर हम 13% का रेट कैलकुलेट कर लेते तो भी वो 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 41 लैक्स में ग्रो होता है, जो 13 लाख के ट्रिपल से भी ज्यादा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इन पॉलिसीज में हमें इंश्योरेंस और टैक्स बेनिफिट भी तो मिलता है, उसको हम कैसे काउंट करें। और ये सब गारंटीड इनकम वाली पॉलिसीज में आपको हमेशा मल्टीपल पेमेंट्स करने होते हैं, SIP की तरह हर साल या हर महीने। तो उसका कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए आपको MS Excel यूज करना आना चाहिए और थोड़ा फाइनेंशियली स्मार्ट होना चाहिए। तो ये सब हर इंसान नहीं कर सकता, और इसीलिए लोग ऐसी पॉलिसीज बाय कर लेते हैं, जिसमें से एक और है यूलिप, यानी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। तो जब भी आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको एक हैप्पी कपल का फोटो दिखेगा। वो इसीलिए क्योंकि ये बैंक वाले हमारे माइंड में एक इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, ये दिखाकर कि कैसे अगर आप ये प्लान में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी लाइफ सेट है, क्योंकि आपको फिक्स टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलता है। मतलब पूरे पैसे आपके होंगे, पूरे टाइम में भी आपको वो रिटर्न सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपनी वाइफ और अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा फैसला ले रहे हो, क्योंकि इसमें आपको वेल्थ क्रिएशन के साथ लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिलता है। यानी एक ही प्लान से आपकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होती है। एक तरफ आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिल रहा है और दूसरी तरफ आपको इन्वेस्ट करके प्रॉफिट भी मिलता है, और साथ में इसमें टैक्स बेनिफिट भी है। तो इस ट्रिपल बेनिफिट का नाम सुनते ही लोगों के मुंह से पानी आने लगता है। लेकिन इन सभी स्कीम्स का मैक्सिमम रिटर्न 6, 7 या मैक्सिमम 10% का होता है, जो हमारी कंट्री का एक्चुअल इन्फ्लेशन का रेट होता है। और इसीलिए इन पॉलिसीज में इन्वेस्ट करने वाले बहुत है, लेकिन आपको कोई भी एक इंसान ऐसा मिलेगा नहीं जो इनमें इन्वेस्ट करके अमीर बना हो या कम से कम फाइनेंशियली फ्री हुआ हो। तो इसीलिए दोस्तों, ये दूसरी कॉमन मिस्टेक है जो ऑलमोस्ट सभी लोग करते हैं, कि वो बैंक में विजिट करते हैं और उनसे फाइनेंशियल एडवाइस लेते हैं, जिससे वो अपना फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल पूरा नहीं कर पाते। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को इस टॉपिक के ऊपर और डिटेल में जानना है तो नीचे कमेंट करके बताओ, ताकि हम आने वाले वीडियोस में और एग्जांपल के साथ इन पॉलिसीज और उनकी रियलिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे लोगों को उसमें इन्वेस्ट करके लाखों और करोड़ों का नुकसान होता है। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन बताता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे भी कुछ इन्वेस्टमेंट करने का मन है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे आज के एजुकेशनल स्पॉन्सर, जो है ज़ेब्रा लर्न की बुक मनी स्मार्ट इन योर 20s एंड 30s को। इस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि आप कैसे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को एनालाइज करके उसमें एक्शन लो, और इसमें प्रैक्टिकल एडवाइस और टिप्स भी दिए गए हैं जो आपकी फाइनेंशियल सक्सेस में हेल्प करेंगे। इसके हर एक पेज को काफी अट्रैक्टिव तरह से डिजाइन किया गया है, और इस ज़ेब्रा लर्न की मनी स्मार्ट इन योर 20s एंड 30s बुक में एक सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी है, जिससे आप अपने पैसे मैनेज और ग्रो कर पाएंगे। इसमें स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, टैक्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, करेंसी, गवर्नमेंट स्कीम्स और बहुत सारी टॉपिक्स को कवर किया गया है, काफी सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के साथ। तो अगर आप अपने पैसों को स्मार्टली मैनेज करना चाहते और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते, तो ज़ेब्रा लर्न की मनी स्मार्ट इन योर 20s एंड 30s बुक को जरूर पढ़िए। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हो।
और अगर आप कूपन कोड यूज करते हो तो इनकी ये मनी स्मार्ट इन योर 20s एंड 30s बुक की सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों पे एडिशनल 15% डिस्काउंट मिलेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे लेसन के बारे में, पर इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। मैं रिसेंटली अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था जिसको स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छे से पता था। वो अभी 19 साल का है, लेकिन वो ये समझता है कि उसके पास इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए बहुत टाइम है। अब दोस्तों ये बात तो सही है, और इसीलिए वो ये कहने लगा कि जब वो 24-25 साल का हो जाएगा तब वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो उसको उस वक्त मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसको मैं इस वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगा, क्योंकि मान लो जब वो 24 साल का होता है तब वो सिर्फ 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है किसी इंडेक्स फंड में, जिससे उसको 15% का रिटर्न मिलता है। तो जब वो 54 साल का होता है यानी 30 साल बाद, तो उसके पास ऑलमोस्ट 65 लाख हो जाएंगे। मतलब 15% के रेट से 30 साल में 1 लाख रुपया 65 लाख में ग्रो होता है। लेकिन अगर उसका कोई फ्रेंड 19 साल की एज में ही 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर लेता है बिना 24-25 साल का वेट किए, वो भी सेम इंडेक्स फंड में जहां से उसे 15% का रिटर्न मिलता है, तो जब वो 54 साल का होगा तब उसके पास 1,32,00,000 रुपीज होंगे। अब यहाँ पे अमाउंट दोनों का सेम है 1 लाख रुपीज, और दोनों का इन्वेस्टमेंट भी सेम है इंडेक्स फंड, जहां से उनको 15% का रिटर्न मिल रहा है। बस एक ने 30 साल के लिए इन्वेस्ट किया यानी 24 की एज से 54 तक, और दूसरे ने 5 साल एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए यानी 19 की एज से 54 तक, जिसकी वजह से उसको 65 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि आप अपनी लाइफ टाइम में कितना सारा इन्वेस्टमेंट करोगे, और अगर आपको 15 से ज्यादा % का रिटर्न मिलता है तो लॉन्ग टर्म में उससे और कितना फर्क पड़ सकता है। तो दोस्तों ये तीसरी कॉमन मिस्टेक है जो सभी लोग करते हैं कि शुरू में वो इन्वेस्टिंग को सीरियसली लेते नहीं है। 20s की एज में लोग कहते हैं कि उनके पास अभी पैसे नहीं है और वो इतना कमाते भी नहीं है, लेकिन वही लोग महंगे आईफोन और यूजलेस चीजें खरीदते हुए दिखेंगे अपने क्रेडिट कार्ड से। इसीलिए वॉरेन बफे ने कहा था कि मैंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट 11 साल की एज में शुरू किया, तब तक मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। तो इसीलिए नेक्स्ट मंथ मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल स्टॉक इन्वेस्टिंग का कोर्स लेके आने वाला हूँ, ताकि आप भी जल्दी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कर सकते हो कॉन्फिडेंट के साथ। उसकी डिटेल्स हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल के जरिए मेरा गोल यही है कि मैं आप लोगों की फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में हेल्प करूँ। तो सब्सक्राइब